जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं देवी साधना करते समय हमें दुर्गा कवच कह लें, कीलक कह लें, अर्गला कह लें, और मुख्य तौर पर अर्गला और कीलक कब पढ़ना चाहिए। बहुत लोगों के मन में वहम रहता है कि हम क्या प्रतिदिन पढ़ें या हम पाठ के समय पढ़ें। तो सारी की सारी बातें इस अंक में होने वाली हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 20 जून सन 2025 दिन शुक्रवार, संवत 2082, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष, तिथि नवमी, नक्षत्र रेवती है, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। देखो, अर्गला का अर्थ है जैसे कोई चीज़ आपने सुना हो अरल लगा देना। आप नई पीढ़ी के लोगों को, बच्चों को तो नहीं मालूम होगा, लेकिन पुराने समय में एक ऐसे मकान बनते थे कि जहाँ मेन दरवाज़ा होता था, मुख्य दरवाज़ा होता था, उसी के पास में एक आलेनुमा एक गहरा स्थान बना करके उसमें एक लकड़ी का मोटा सा लट्ठा होता था, और दरवाज़ा जब बंद कर दें तो उसको खोल करके वो अरल लगा दी जाती थी। यानी कि अब बिल्कुल दरवाज़ा बंद हो गया है, कोई भी बाहर की चोर या कोई भी अब अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ हम इस बात को मान लें कि कोई भी पाठ करते समय नकारात्मक स्थिति अब आपको परेशान नहीं करेगी। आपका मन सुंदर तरीके से पाठ करने में लगेगा। अब हमने अर्गला को लगा दिया है, हमने अर्गला पढ़ ली है। तो अर्गला सुरक्षित करती है व्यक्ति को। अर्गला साधक के लिए बहुत आवश्यक है। अर्गला स्तोत्र पढ़ना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। उसी के साथ साथ कीलकम। अब कीलन आपने देखा हो, दुर्गा सप्तशती में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हो कि कीलन उत्कीलन, जब हम पाठ विधि में जाते हैं तो वहाँ कीलन और उत्कीलन की हमें विधि मिलती है। तो कीलन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप यदि प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय पढ़ते हैं, या दुर्गा सप्तशती को चरित्र के हिसाब से पढ़ते हैं, प्रथम पटल, द्वितीय पटल और तृतीय पटल, या प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र, आप चाहें उसको चरित्र के हिसाब से पढ़ें। आप चाहें, जैसे कई बार हम विधि बताते हैं, पहले दिन ये वाला पाठ, दूसरे दिन ये वाला पाठ, इस विधि से पढ़ें, या आप प्रतिदिन 13 अध्याय पढ़ें। जो साधक दुर्गा सप्तशती को इस प्रकार से पढ़ते हैं तो उन्हें प्रतिदिन कवच, अर्गला और कीलक करना ही चाहिए। अब हम उनकी बात कर लेते हैं जो अध्याय तो नहीं पढ़ते हैं, केवल दुर्गा जी का मंत्र कोई पढ़ते हैं, या कोई नवारण मंत्र की माला करते हैं, महानवारण मंत्र की माला करते हैं, या कवच पढ़ते हैं। तो उस स्थिति में अर्गला और कीलक आप चाहे ना भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। कवच आपका मन है भाई, कवच व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमें अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से, अपनी सेहत की दृष्टि से, भगवती का सायुज्य प्राप्त करने की दृष्टि से हमें कवच तो प्रतिदिन पढ़ लेना चाहिए। और यदि आप अपनी किसी और परंपरा से जुड़े हैं, या आप किसी और मंत्र की साधना कर रहे हैं, तो फिर जैसा आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देवी साधना करते हैं, और देवी साधना में हमारा मन ये होता है कि हम ये क्या तीनों चीज़ बिना पाठ के पढ़ सकते हैं, पाठ 1 अध्याय से 13 अध्याय तक हम कर नहीं रहे हैं, तो बेटा उस वक्त में हमें केवल दुर्गा कवच पढ़ लेना चाहिए, बस एनफ है। और यदि आप अध्याय पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, या किसी भी विधि से प्रथम, मध्यम, उत्तम चरित्र पढ़ते हैं, तो उस समय में आपको हर हालत में तीनों पढ़ने ही पड़ते हैं, ये कवच, अर्गला और कीलक। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि केवल ये तीनों चीज़ रोज़ पढ़ते हैं। ऐसे भी आप में से बहुत साधक हैं। तो देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का नाम है, भगवती के कवच स्तोत्र हैं, कीलक हैं, जितना कर लिया जाए उतना कम। लेकिन यहाँ एक चीज़ ऐड डाउन करना चाहूँगा, यदि आप कवच, अर्गला और कीलक 3 चीज़ रोज़ करके और कुछ करते हैं, तो उससे बेटर यही है कि आप केवल कवच पढ़ें, दुर्गा जी के 32 नाम पढ़ें और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ें। वहाँ फिर आपको अर्गला और कीलक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आज मेरा आपको बताने का
तात्पर्य था। लेकिन जब भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करो तब ये तीनों अंग आवश्यक होते हैं, और उसके बाद फिर नवारण मंत्र की माला आवश्यक होती है। और जब भी हमें दुर्गा सप्तशती पढ़नी हो तो दुर्गा सप्तशती में शुरू में ही पाठ विधि दी हुई है, सप्तश्लोकी दुर्गा के बाद। तो जो पाठ विधि दी गई है उसमें कीलन उत्कीलन के मंत्र हैं। 2 मंत्र 7-7 बार पढ़े जाते हैं, 1 मंत्र 21 बार पढ़ा जाता है, अध्याय प्रारंभ करने से सबसे पहले और अध्याय पूर्ण होने के बाद में। ये हमेशा बेटा ध्यान रखना। आप दुर्गा सप्तशती लेके आइए, जब उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, हिंदी वाला भी पढ़ेंगे, तो आपको अपने आप में बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और अभी जैसे हमने बताया था गुप्त नवरात्र आने वाले हैं, है ना। हो सकता है ये अंक, ये वीडियो आप हमारी कभी बाद में देखें तो आप कहीं गुप्त नवरात्र तो अभी कहाँ है, तो हम जब की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज प्रेजेंटली जिस तारीख में हम ये एपिसोड बना रहे हैं, आपको दे रहे हैं ये अंक, तो उस हिसाब से 26 जून को गुप्त नवरात्र हैं। गुप्त नवरात्र में हमारी इच्छा है इस बार आप महानवारण मंत्र पढ़ें। अति महत्वपूर्ण, अति चमत्कारी महानवारण मंत्र होता है। 1-2 दिन में हम आपको गुप्त नवरात्र विशेषांक देने वाले हैं, और उस गुप्त नवरात्र विशेषांक में यह महानवारण मंत्र आपको दिया जाएगा। जिनके पास है वो टैली भी कर लें दोबारा से, इसकी विधि भी बताएंगे। और गुप्त नवरात्र अति उत्तम रहते हैं महानवारण मंत्र को पढ़ने के लिए। और वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं, 2 गुप्त होते हैं और 2 हमारे मुख्य नवरात्र चैत्रीय और शारदीय नवरात्र होते हैं। दोनों नवरात्र तो आप सब जानते ही जानते हैं। तो ऐसे ही आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्र होते हैं, एक माघ माह के नवरात्र होते हैं। तो बहुत अच्छे से हमें अपने नवरात्रों को मनाना चाहिए। देवी की साधना उपासना हमें करनी चाहिए। और वही वाली बात है बेटे, माँ का जिसने आंचल पकड़ा है, माँ की गोदी में जो बालक लेट जाता है ना, वो संसार से हर अला से, बला से, कुबला से सुरक्षित हो जाता है। माँ की गोदी से बढ़कर के संसार में कोई शरण, कोई शेल्टर नहीं हो सकती, है ना। तो अच्छे से अपनी साधना करना। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की साधना में जगत जननी जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। इस बार गुप्त नवरात्र में कुछ देवी से संबंधित, भगवती की साधना से संबंधित कुछ विशेष चर्चाएं करने का मन है। बाकी जैसी जगदम्बा की इच्छा, और आप यूं ही प्रेम पूर्वक हमारे सभी प्लेटफॉर्म से
जुड़े रहिएगा। चलिए, आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।